हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसका आज हम फाइनली लास्ट वीडियो करने वाले हैं। उसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और इसके बहुत सारे वीडियोज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने सारे ही टॉपिक सेपरेटली अलग अलग वीडियो में कवर करवाए हैं। अगर आपको कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो आप अपने आप हिसाब से देख के पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैंने सारे ही टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में करवाया, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर एक दो टॉपिक्स भी करवाते तो आई गेस वो 1 घंटे तक खिंच जाता वीडियो, राइट। तो शॉर्ट वीडियोस हैं 30 to 35 मिनट्स के, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। और अभी हम बात करेंगे लास्ट वीडियो लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पिछले वीडियो में या फिर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टोरल फ्लोज क्या होते हैं, यानी कि कैसे आपका जो फ्लो होता है इकोनॉमी में वो वर्क करता है। मनी फ्लोज, रियल फ्लोज, हम हाउस होल्ड सेक्टर से, प्रोड्यूसर सेक्टर से कैसे लिंक्ड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से और कंज्यूमर सेक्टर से कैसे लिंक्ड है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। अभी हमने बात करनी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, और ये टॉपिक इस चैप्टर का, इनफैक्ट पूरे इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई मीन इट इज़ अ बेस फॉर ऑल अदर टॉपिक्स, जो भी आपके फर्दर टॉपिक्स आपने पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हमको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ रहा है ना, मतलब फ्लो ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मोशन। एक सर्कल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कभी नहीं रुकती, जो नेवर एंडिंग होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में नेवर एंडिंग होता है। दूसरा होता है इनकम जनरेशन, वो भी नेवर एंडिंग होता है। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हमारी इनकम भी जनरेट होती है, हमारा एक्सपेंडिचर भी होता है, खर्चा भी हम करते हैं, और ये सारी ही चीज़ें नेवर एंडिंग होती हैं। इन्हें हम मतलब हमेशा से कंटिन्यू करते आए हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे, ये कभी रुकने वाली नहीं है। इनकम जनरेशन के प्रोडक्शन कैसे होता है? गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। इनकम जनरेशन कैसे होता है? जब भी क्या कहते हैं, कोई भी फर्म कोई गुड प्रोड्यूस करती है तो वो क्या करती है, पैसे पेमेंट करती है ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किस फॉर्म में पेमेंट करती है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो भी वो पेमेंट करती है वो इस फॉर्म में होता है। किसमें? रेंट, वेजेस, आपका प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो ये चार क्या है, इनकम जनरेशन की फॉर्म है, ये भी कंटिन्यू रहता है। इसी तरह हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी कंटिन्यू रहता है। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है? या तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स करते हैं कंजम्पशन गुड्स पर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स पर। तो ये अगर आपको डिटेल में भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, जो कि हमारी इकोनॉमी में कंटिन्यू रहती हैं, और इन तीनों के बीच ही एक सर्कुलर फ्लो होता है। सर्कुलर फ्लो कैसा होता है, मतलब प्रोडक्शन हुआ, उससे इनकम जनरेट हुई, उससे एक्सपेंडिचर हुआ, उससे और प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा। तो ये तीनों क्या हैं, ये एक दूसरे को चेज करते रहते हैं। जो तीनों फ्लोज है ना, फ्लोज हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों फ्लोज एक दूसरे को चेज करते रहते हैं। मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि भाई इनमें से क्या कॉज है और क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट है। जैसे आप ये समझ लो, आपने वो सुना ही होगा कि भाई पहले अंडा आया या मुर्गी, तो ये एक फ़्लो है, और अभी तक किसी को नहीं पता कि इसमें से कॉज क्या है और रिज़ल्ट क्या है, कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी आई। कि इसका मतलब जैसे कि पहले इनकम आई, कि फिर एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम आई, फिर एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ। तो हमें नहीं पता कि इनमें से पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, किसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या कॉज है। तो इस फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो, ठीक है। ये एक अनएंडिंग फ्लो है, आई टोल्ड यू, ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर।
इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग जो सेक्टर्स है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, 4 सेक्टर्स पढ़े थे, वो सेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेशली जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है और कंज्यूमर सेक्टर है। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रॉडली तो हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में ही क्लासीफाई करते हैं ना, कि कुछ प्रोड्यूसर्स हैं कुछ कंज्यूमर्स हैं, राइट। तो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इसकी डेफिनेशन भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, इट इज़ एन अनएंडिंग फ्लो, ठीक है, इट इज़ एन अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशली या फिर इन पर्टिकुलर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर सेक्टर। ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वर्क करता है, देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर, मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन। 3 एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ के बीच में होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है प्रोडक्शन, यहाँ पे है आपका इनकम जनरेशन, ठीक है, इनकम जनरेशन। यहाँ पे आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं तीनों के बीच में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो। तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने से आप एक्सपेंडिचर करते हो, जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो फर्दर प्रोडक्शन होता है। ये तीनों चीज़ें कैसे होती हैं वो हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो ये क्या है, तीनों फेजेस हैं इसके। ये जो प्रोडक्शन वाला है आपका, ये प्रोडक्शन वाला कहलाता है आपका फेज़ 1, ठीक है। ये जो इनकम जनरेशन है ये आपका कहलाता है फेज़ 2, और ये जो आपके पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर है इट इज़ कॉल्ड एज फेज़ 3। तो 3 फेजेस होते हैं किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इसके 3 फेजेस होते हैं। तीनों फेजेस कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन को आप एक और प्रोडक्शन तो गुड्स और सर्विसेज का होता ही है। ये जो इनकम जनरेशन है इसको आप एक और नाम से जान सकते हो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो एक्सपेंडिचर है इसे भी आप और एक और नाम से जान सकते हो, दैट इज़ डिस्पोजिशन। तो ये भी नाम याद रखने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से रिकॉल कर लो कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, 3 एक्टिविटीज़ के बीच में होता है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये तीनों फेज़ हैं, लाइन से याद रखना है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन तीनों के बीच में ही सर्कुलर फ्लो होता है, तीनों फेजेस हैं। प्रोडक्शन को प्रोडक्शन ही कहते हैं, इनकम जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और एक्सपेंडिचर को डिस्पोजिशन भी कहते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई, शॉर्ट हो गया सब कुछ। अब इसके बाद हमारा आता है, हम इन तीनों ये जो फेजेस अभी हमने पढ़े हैं ना, ये 1, 2 एंड 3, इन तीनों फेजेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स उसके लिए यार अपने कॉपी पेन भी खोल लो, जिससे कि आप सारे पॉइंट्स लिखते जाओगे। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और कन्फ्यूजन जब एक बार बढ़ गया तो फिर वो हटने नहीं वाला है। एक एक करके हम सारे फेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है फेज़ 1। फेज़ 1 हमारा क्या था, फेज़ 1 था प्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन आपको पता है, मतलब हम जब कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है भाई, जैसे क्या किया, मैंने खरीदी 10,000 की मैंने लकड़ी खरीदी, ठीक है, लकड़ी खरीदी, वुड खरीदा। अब उसको मैं क्या कर रही हूँ, चेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ, लकड़ी से मैं चेयर बना रही हूँ, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ना, मैंने 10,000 की लकड़ी खरीदी तो उस चेयर को भी मैं 10,000 में ही बेचूंगी, मैं थोड़े ज़्यादा रुपए में बेचूंगी, ठीक है। 10,000 की मान लो मैंने 15,000 में बेची, तो वो जो 10 से 15 हो गए, वो जो 5,000 का डिफरेंस है, ये क्या है, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। मतलब वो 10,000 की जो चीज़ थी उसमें मैंने 5,000 की वैल्यू ऐड करके उसको 15 में बेचा, तो वो जो 5,000 है इट इज़ कॉल्ड एज योर वैल्यू एडिशन, राइट। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस। तो जब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वैल्यू एडिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने वो लकड़ी ली तो लकड़ी क्या है, वो रॉ मटेरियल है,
और मैं जब जहाँ भी काम करूँगी तो मेरे को क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं हमारे, उनकी भी ज़रूरत होगी। और जो रॉ मटेरियल था 10,000 का लकड़ी, वो नॉन फैक्टर इनपुट हो गया। तो फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों को ही मिला के मैंने क्या किया, मैंने अपना ये आपका 15,000 का चेयर बनाया, यानी कि वैल्यू एडिशन किया। अब क्योंकि मैंने क्या यूज़ किए, फैक्टर इनपुट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या यूज़ होते हैं, आपके फैक्टर इनपुट्स यूज़ होते हैं। फैक्टर इनपुट्स को आप क्या करते हो, उनका पेमेंट भी करते हो। फैक्टर इनपुट्स क्या हैं, आपका है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये आपके फैक्टर इनपुट्स हैं। अब इनको आप क्या क्या पेमेंट करते हो, लैंड का तो आप रेंट देते हो, किराया, लेबर को आप उसकी वेजेस देते हो, उसकी जो सैलरी है, कैपिटल पर आप इंटरेस्ट देते हो, जो भी आपने पैसा लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, और एंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट देते हो। तो ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो चार चीज़ें हैं, ये क्या हैं, ये जो चार चीज़ें हैं ये क्या होंगी, इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसकी इनकम, ये चारों चीज़ें मैं किसको दूंगी, ये चारों चीज़ें मैं दूंगी कंज्यूमर्स को, ये चारों चीज़ें मैं दूंगी हाउस होल्ड्स को, क्योंकि ये चारों चीज़ें क्या हैं, उन्हीं की तो हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। याद है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। तो जो ओनर है उसी को ही तो पेमेंट करूँगी। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है कंज्यूमर की और उनको बदले में पेमेंट करता है। तो क्या हुआ, इसने वैल्यू एडिशन जो किया, वो जो वैल्यू एडिशन था, अब यहाँ 5,000 का वो जो वैल्यू एडिशन किया था वो आके इनके पास आ गया, और यहाँ पर ये क्या होगी, इनकी इनकम हो गई, इनको पेमेंट मिला तो इनकी इनकम हो गई। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो वैल्यू एडिशन है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी इनकम में। तो कंज्यूमर्स की इनकम जनरेट हो गई, इनकम जनरेशन यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन से सेकंड फेज़ पर आ गए। सेकंड फेज़ हमारा क्या है, इनकम जनरेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की, ठीक है। प्रोडक्शन हमने कर लिया, और प्रोडक्शन हम किसका करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज क्यों होते हैं, ताकि हम जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। और नीड्स और वांट्स हमने पढ़ा हुआ है 11th में, ये तो भाई अनलिमिटेड होती हैं, राइट। और क्योंकि अनलिमिटेड होती हैं तो क्या है, प्रोडक्शन भी अनलिमिटेड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस फिर रुकना नहीं है, क्योंकि हमको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, नेवर एंडिंग है, जैसे कि मैंने बताया था। और इसमें क्या हुआ, वैल्यू एडिशन जो थी वो यहाँ पर आके इनकम जनरेशन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। अब बात आती है किसकी, सेकेंड फेज़ की। आपका आता है फेज़ 2। फेज़ 2 है आपका इनकम जनरेशन, या फिर मैंने एक और बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये होता है हमारा फेज़ 2। अब क्योंकि क्या हुआ है, हमारे पास भाई इनकम आ गई है, कंज्यूमर्स हैं। अब हम पहले हम प्रोड्यूसर्स थे, अब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि इनकम आ गई, तो ऑब्वियसली उस इनकम को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगे ना, हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हम खर्चा करेंगे, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, राइट, और अपनी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका इनकम जनरेशन है, इनकम जो थी वो किस में जाके कन्वर्ट हो गई, आपके फेज़ 3 में चली गई। किस में चली गई, फेज़ 3 में, यानी कि एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं डिस्पोजिशन। तो क्या हुआ, जो भी इनकम थी अब वो डिस्पोज हो गई अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में। सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्या हुआ, कंज्यूमर्स की इनकम बनी, जो हम फेज़ 2 में आ गए, इनकम जनरेशन हो गया। अब भाई वो खूब दबा के खर्चा करेंगे, और खर्चा करने के लिए वो फेज़ 3 में आ गए। तो क्या हुआ, उनकी जो इनकम थी वो डिस्पोज हो गई। अब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। मैंने बताया कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन खरीदेंगे, कंज्यूमर्स खरीदेंगे, और या फिर प्रोड्यूसर्स क्या खरीदेंगे, जो आपके कैपिटल गुड्स हैं वो खरीदेंगे। कुल मिला के एक्सपेंडिचर होगा। अब ये जो खर्चा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि फिर ये यहीं रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये साइकिल नेवर एंडिंग है। अब ये जो खर्चा हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, मान लो आप किसी चीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खूब खर्चा कर रहे हो, तो उससे क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है ना, इससे यही तो पता चल रहा है। अगर
करोड़ों की जनता आज के टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो उस टाइम पे क्या था, मास्क पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, राइट। मास्क पे जब बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था तो उससे क्या समझ आया, मास्क की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि ये जो यहाँ पे फेज़ 3 आता है ना आपका, ये ख़त्म नहीं हो जाता। इससे हमें क्या पता चलता है, इंक्रीज़ इन डिमांड, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, डिमांड बनी, डिमांड इंक्रीज़ हुई। अब क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी तो कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। आप फ्री फंड में तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करने लग जाओगे, आप देखोगे कि भाई ये चीज़ डिमांड में है भी या नहीं। अब यहाँ से प्रोड्यूसर को पता चल गया कि भाई ये तो इस पर खूब खर्चा कर रहे हैं अपनी इनकम से, तो खर्चा कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ी तो वो फिर से प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्या होगा, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, कंज्यूमर्स को पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे तो कंज्यूमर्स की इनकम बनेगी और वो फिर खर्चा करेंगे, फिर डिमांड बनेगी। इस तरीके से समझ आया। अब ये इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, इट इज़ नेवर एंडिंग। और आप नहीं बता सकते कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ। अगर आप कहो कि साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोडक्शन से, तो भाई प्रोडक्शन वो कैसे करेंगे, उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना अपना। वो पैसे कहाँ से आते हैं, जब ये जो खर्चा करते हैं, राइट, या फिर ये जो डिमांड बनती है। तो ये सारी चीज़ें ना इंटर रिलेटेड हैं और आप नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल कि इन सब में से व्हाट इज़ कॉज एंड व्हाट इज़ अ रिजल्ट, क्या कॉज है क्या रिजल्ट है, पहले भाई अंडा आया या पहले मुर्गी आई, आप नहीं बताओगे, ठीक है, नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू रहता है हमेशा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है ना, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ये वर्ड याद रखना है, ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल से मतलब समझ आ ही गया होगा भाई, ट्रिपल आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे। ट्रिपल आइडेंटिटी है, एक आपका प्रोडक्शन, सेकंड आपका इनकम जनरेशन एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर, पाए, ऐसे याद रख लो, ठीक है। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये ट्रिपल आइडेंटिटी कहलाती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। मतलब इन्हीं तीनों फेजेस में ही हमारी इकोनॉमी रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है। कभी इकोनॉमी प्रोडक्शन फेज़ में है, इसमें फेज़ में है, और कभी एक्सपेंडिचर फेज़ में है, और ये ऐसे रिवॉल्व करती रहती है इसी के अराउंड। ये समझ लो एक भूल भुलैया जैसा है, इसी में आपने घूमते रहना है, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो फ्लो होता है ना, ये होता कैसे है, फ्लो कैसे होता है वो भी समझना ज़रूरी है। तो अब हम एक देखो फ्लो का डायग्राम बनाने वाले हैं, वो इजीली आपने समझना है। किसके बीच में होता है फ्लो, देखो मैंने बताया डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ अ नेवर एंडिंग फ्लो, ठीक, ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और स्पेशली हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये वर्क कैसे करता है। अभी तो हमने पढ़ा कि तीनों एक्टिविटीज़ में कैसे वर्क करेगा, पर दो जो सेक्टर्स हैं मेन, हाउस होल्ड और आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, उनके बीच में कैसे वर्क करेगा ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो ये आ जाता है सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन सेक्टर। ये दो सेक्टर्स हैं, राइट, प्रोडक्शन सेक्टर। अब अभी मैंने बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर क्या करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर तो क्या है, ओनर है, हाउस होल्ड सेक्टर ओनर है। ओनर किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। यानी कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करेगा, सेल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सेल करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और ये आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये होते हैं आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको बेचता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, राइट, ये इसने बेच दिए। अब मान लो ये इसने बेचे, इसने जब बेचा इसको तो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है इसको कुछ पेमेंट भी करेगा। पेमेंट किस फॉर्म में करता है, आपका वेजेस
इसको क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड आपका प्रॉफिट। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किस फॉर्म में, आपका रेंट, आपका वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट। तो लेट अस सपोज ये जो आपने बेचे हैं हाउस होल्ड सेक्टर ने जो इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो उनके कुछ पैसे भी तो लेगा ना, पैसे की फॉर्म में पेमेंट हो रहा है, राइट। तो मान लो उसने 10,000 रुपये के उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं 10K के, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बदले में 10,000 रुपये भी देगा। तो इसने क्या किया, 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसने 10,000 रुपये के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, इसने क्या किया, 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने क्या बताया था, इसने प्रोडक्शन भी किया साथ में, राइट। तो इसने अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, यहाँ ने प्रोडक्शन किया और इनको पेमेंट किया। अब क्या होगा, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इनके पास इनकम जनरेट हो गई, फेजेस भी साथ में पैरेलली मतलब साथ में लेकर के चलो। जो फर्स्ट फेज था प्रोडक्शन हो गया, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इनकी इनकम जनरेट हो गई। इनकम जब जनरेट हुई तो क्या हुआ, इनकी इनकम जनरेट होने से इन्होंने डिमांड करी, यानी कि वो जो इनकम है वो खर्च करेंगे इस पर। किस पर खर्च करेंगे, आपका जो परचेज है, परचेज जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर खर्च करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनसे परचेज किए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कितनी इनकम हुई थी इनकी इनकम हुई थी 10,000 रुपये की। तो ये क्या करेंगे, 10,000 रुपये खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अब हम ये आ गए एक्सपेंडिचर वाले फेज में। अब क्या हुआ था, इन्होंने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे थे उससे इन्होंने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या करेंगे, इनको बेच देंगे, राइट। यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी कितने के, 10,000 के। तो यहाँ पे देखो एक आपको फ्लो ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसने कुछ अपने सेल किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 10,000 के, इसने प्रोडक्शन किया और क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट भी करना पड़ा इसको। कितने का, 10,000 का सामान खरीदा तो 10,000 रुपये दोगे, 10,000 रुपये इसने दे दिए हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, ये परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इसकी इनकम हुई है उसको ये यहाँ पे ठिकाने लगा देंगे एक्सपेंडिचर करके। इनकम जनरेशन हुआ था ना, फिर एक्सपेंडिचर में ठिकाने लगा दिया। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ये इसको पैसे दे रहा है तो सामान भी तो देना पड़ेगा। ये 10,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 10,000 का सामान दोगे आप इसको। तो ये जो फ्लो है ना, देखो ये ऐसे चलता रहता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो सारी चीज़ें, सारे ही ट्रांजैक्शंस देखो, सारी ही जो फ्लोज हो रहे हैं, चाहे वो रियल फ्लो हो, रियल फ्लो मतलब ये वाला जो रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, तो रियल फ्लो भी 10,000 का हो रहा है। जो मनी फ्लो है वो भी 10,000 का हो रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ठिकाने लग गई हैं। ये फ्लो ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये जो फ्लो है ना इसके कुछ अजम्पशंस है। मैंने बताया कि भाई इकोनॉमिक्स टोटली अजम्पशंस पर बेस्ड है, ठीक है। कुछ भी आप थ्योरी या फिर कोई लॉ प्रोपाउंड कर रहे हो, कुछ भी नया मॉडल लेकर आ रहे हो, आपने क्या करना है, आपका जो मतलब वो किसी न किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है, राइट। तो अभी हम समझते हैं इसके क्या अजम्पशन है। ये जो फ्लो है सबसे पहले आता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम अजम्पशंस, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन आपका आता है कि ये जो इकोनॉमी है ना इसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है। पहला अजम्पशन है कि देयर लाई ओनली 2 सेक्टर्स इन दिस इकोनॉमी, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, और किसी भी सेक्टर का कोई रोल नहीं है और कोई सेक्टर नहीं है। हालांकि हमने 4 सेक्टर्स पढ़े थे, पर इस मॉडल का जो अजम्पशन है वो यही है कि 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना वो सेव नहीं करते, वो सेविंग्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर की जितनी इनकम हो रही है वो टोटली
एक्सपेंडिचर में ख़त्म कर दे रहे हैं। इनकी कितनी इनकम हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे 10,000 की, तो क्या ये इन्होंने 10,000 में से कुछ भी बचाया? नहीं, इन्होंने सारा खर्चा कर दिया सामान खरीदने पे। मतलब आप पापा ने आपको 10,000 रुपये दिए तो आपने एक भी रुपये बचाने का नहीं सोचा, आपने शॉपिंग कर ली सबकी। तो यहाँ पे ये लोग सेविंग नहीं करते, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग नहीं करता, राइट। तीसरा आपका आता है कि नो एक्सटर्नल ट्रेड, नो एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि हम बाहरी दुनिया से, बाहर की कंट्रीज से कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो भी प्रोडक्शन कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर, वो हमारी इकोनॉमी के थ्रू ही कंज्यूम हो रहा है, हमारे इकोनॉमी के कंज्यूमर्स के थ्रू, और बाहरी इंसान कोई नहीं है और बाहर वाले सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये 4 आपके अजम्पशंस हैं। इन चारों में से देखो, एक तो 2 सेक्टर याद रख लो। 2 सेक्टर जब याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 याद हो जाएंगे। कैसे? जब मैंने बता दिया कि भाई 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर आई मीन, तो ऑब्वियसली ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला सेक्टर जो था एक्सटर्नल सेक्टर, वो नहीं होगा और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर होगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सारी इनकम वो एक्सपेंडिचर में मतलब स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे, सेविंग्स वो नहीं कर पा रहे हैं। ये 4 अजम्पशंस हैं जिन पर हमारा ये 2 सेक्टर मॉडल बेस्ड है, ठीक है। यानी कि 2 सेक्टर इसीलिए ही कहते हैं, हम इसे 2 सेक्टर मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 सेक्टर्स हैं। आगे जाके आपने 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल भी पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें 3 सेक्टर क्या होगा, आपका गवर्नमेंट आ गई, और 4 सेक्टर यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड भी आ गया। तब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं वो डिफरेंट होगा, पर अभी के लिए आपने ये 2 सेक्टर मॉडल याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो मॉडल हमने पढ़ा, इससे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, यहाँ पे हम साइड में इधर ही लिख देते हैं। सबसे पहली जो आपकी ऑब्जर्वेशन आती है यहाँ पर, कि जितना भी आपका फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन, ये याद रखना है, ठीक है, वैल्यू एडिशन। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि लकड़ी खरीद के 10,000 की, मैंने क्या किया, 15,000 की कुर्सी बेची, यानी कि 5,000 का वैल्यू एडिशन किया। तो जो 5,000 का मैंने वैल्यू एडिशन किया, इट इज़ इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। जितना मैंने 5,000 का वैल्यू ऐड किया उसमें, उतना ही मैंने फैक्टर पेमेंट किया। फैक्टर पेमेंट मतलब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, इनको पेमेंट किया। तो मैंने 5,000 ही कंज्यूमर्स को दिए थे, वो 5,000 ही उनकी इनकम थी। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट जो है, फैक्टर पेमेंट कितने का है, ये 10,000 का मैं फैक्टर पेमेंट कर रही हूँ, 10,000 का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट होता है उसे ही फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो फैक्टर पेमेंट में कर रही हूँ 10,000 का, एंड इट इज़ इक्वल टू वैल्यू एडिशन। कैसे, 10,000 जो मैंने ये इनको पे किए, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पे किए, ये क्या करेंगे, ये इनसे सामान खरीदेंगे 10,000 का। फिर वापस से ये 10,000 रुपये जब प्रोडक्शन सेक्टर पर आ गए, प्रोड्यूसर सेक्टर पे, ये उस 10,000 की वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा, इनकी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट होते हैं वो वैल्यू एडिशन के इक्वल होते हैं। जितना आपने वैल्यू ऐड किया उतना ही आप पे करते हो, ठीक है। 10,000 से आपने 15 की कुर्सी बनाई थी, तो 5,000 की आपने वैल्यू ऐड की थी, तो उतना ही आप पे करोगे किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि दूसरा पॉइंट क्या था कि हाँ, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हुआ कितने का, 10,000 रुपये का, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया, इनके पास जो 10,000 रुपये आ गए थे उनकी वैल्यू ऐड करी थी। वैल्यू एडिशन मतलब 10,000 रुपये, ठीक है। वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन ही तो होता है। उतना ही ये लोग क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो स्पेंड करते हैं। इन्होंने 10,000 रुपये खर्च किए, इनके पास 10,000 रुपये आ गए, इन्होंने 10,000 की वैल्यू एडिशन करी। वैल्यू एडिशन 10,000 की करी, यानी कि इन्होंने फैक्टर पेमेंट्स भी 10,000 का किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑलमोस्ट बराबर होती हैं।
क्यों यहाँ पे ये ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वो सेव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग्स नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर सेव नहीं कर रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर किसी प्रोड्यूसर की कुछ इनकम होती है, अगर प्रोड्यूसर जो भी कमाता है, जैसे इन्होंने जब सामान खरीदा तो इसको प्रॉफिट हुआ, इसने कमाया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ऐसे नहीं करता कि जितना पैसा मिला वो सारा अपने प्रोडक्शन में लगा दे, नहीं, वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर जितनी भी इनकम मिलती है उसको वो सारा खर्चा नहीं करता, एक्सपेंडिचर नहीं करता, वो कुछ ना कुछ सेव करता है। पर यहाँ क्या है, यहाँ ना तो सेविंग्स है ना ही इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए जो आपका फैक्टर पेमेंट है इट इज़ इक्वल टू वैल्यू एडिशन एंड टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने याद रखनी है, ये 2 अजम्पशंस हैं जो आपने याद रखने हैं। किसके? ये है आपका 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, राइट। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये जो आपका मॉडल है या फिर जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके ना कुछ इम्पॉर्टेंस है, कुछ यूजेस हैं, मतलब बहुत चीज़ों में काम आता है, सिग्निफिकेंस है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम यहीं कहीं साइड में लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। सबसे पहला आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इस मॉडल के थ्रू या फिर सर्कुलर फ्लो के थ्रू आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हो नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम क्या होता है, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो जितना भी आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी जितनी भी टोटल वैल्यू है वो होती है आपकी नेशनल इनकम। यानी कि जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू एडिशन हुआ है ना, वो कहलाएगा आपका नेशनल इनकम। वो हम प्रोडक्शन जितना हुआ है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। 3 फेजेस थे ना, पहला फेज से हम ये कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, एक होता है इनकम मेथड। ये सारी चीज़ें आप आगे जाके पढ़ोगे। एक होता है इनकम मेथड, उसमें हम फेज़ 2 वाली चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि इनकम जनरेशन की, कितनी इनकम हुई है। अब इनकम कैसे होती है? इनकम होती है जब हम फैक्टर पेमेंट करते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का पेमेंट करते हैं। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जब ये खर्चा हुआ, ये जो पेमेंट किया प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को, तो इससे हमें पता चल जाएगा ना कि भाई इन्होंने इतने रुपए का सामान बनाया है, राइट। समझ आ रहा है? इन्होंने जितना खर्चा किया इससे हमें पता चल जाएगा इन्होंने इतने रुपए का सामान बनाया है। तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का सामान बनाया है, कितने का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? नेशनल इनकम। तो उससे हमें नेशनल इनकम पता चल जाती है। तीसरा आता है आपका एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उससे हम कैसे पता कर सकते हैं? 3rd फेज में आता है ना एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर से हम ऐसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे इनको जितना भी पैसा मिला हाउस होल्ड सेक्टर को, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो सारे कंज्यूमर्स मिलके कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, उससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी इनकम कितनी हुई थी। उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने प्रोडक्शन कितने का किया था। तो अल्टीमेटली इससे भी नेशनल इनकम पता चल जाती है। तो नेशनल इनकम को आप 3 तरीके से कैलकुलेट करते हो। वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि आपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं डिटेल में। अभी के लिए समझ लो। तो वैल्यू एडिशन से यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि 1st फेज से पता चल गया। इनकम मेथड मतलब इनकम जनरेशन 2nd फेज से पता चल गया। और 3rd वाला एक्सपेंडिचर मेथड मतलब एक्सपेंडिचर वाला फेज जो था 3, उससे पता चल गया। तो ये जो तीनों ही फेजेस हैं, इनकी जो सर्कुलर फ्लो है, ये आपका हेल्प करता है हमें इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में, कैलकुलेट करने में। समझ आया? तो 2nd पॉइंट आपका क्या होता है? नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। ठीक है, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस, यानी कि इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस पता है ना, मतलब जितने भी ये दोनों सेक्टर्स हैं वो किस किस तरीके से डिपेंड हैं
किस पर, एक दूसरे पर। तो इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस की हमको नॉलेज हो जाती है। अब आप खुद बताओ, आपने जब ये नहीं पढ़ा था तो क्या आपको पता था कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किस किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हैं? आपको क्या पता था? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपको इससे नॉलेज हो जाती है कि भाई ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ना, ये एक दूसरे पे किस किस तरीके से डिपेंड हैं, और दोनों का ही एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होगा। इसका भी इसके बिना गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ये इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज बना के दे रहे हैं। ये इसको पेमेंट परचेज करते हैं तो इनकी इनकम होती है, और ये इसको पेमेंट करते हैं तो इनकी इनकम होती है। तो दोनों ही एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होता है एंड इट इज़ नेवर एंडिंग। कहीं भी रुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या है, नो वन कैन टेल। क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, कोई नहीं बता सकता। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव था सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।